ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत सुंदर ढंग से संत श्री राम साहब जी के द्वारा विचार श्रवण कर रहे थे। आज समापन दिवस का ये अंतिम तीसरे दिन का ये अंतिम सत्र है। आइए कुछ विचार करें। सद्गुरु कबीर कुछ बातें परखने के लिए कहते हैं। वे आदेश देते हैं कि सब लोग परख करके चलना सीखें। परख मतलब परीक्षा करके, हर बात की परीक्षा करें। धर्म के क्षेत्र में परीक्षा करने की आदत लोगों की बंद हो गई है, इसलिए इधर के लिए भी जोर डाला जाता है कि भौतिक क्षेत्र में आप परीक्षा करते हैं, परखते हैं। बाजार जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं तो परख करके खरीदते हैं, सड़ी गली सब्जी नहीं लेते हैं। कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़ा पुराना ना हो, खराब ना हो, बढ़िया हो, कीमत अच्छी हो, कोई ठग ना पावे, इसका ध्यान रखते हैं, परखते हैं। ये माताएं जाती हैं सुनारों के यहाँ सोना चांदी के गहने खरीदने तो परखती हैं। हर जगह लोग परखते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में बिना परखे ही मान लेते हैं। यही धोखा होता है। सद्गुरु कहते हैं ये भूल, ये कमजोरी, ये अज्ञान कैसे मिटेगी, इसके लिए उपाय बताते हैं। भूल मिटे गुरु मिले पारखे, पारख दे लखाए। कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबका भाई। ये भूल हमारी कैसे मिटेगी, जब पारखी संत गुरुजन मिलेंगे और बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बताने वाले न मिले तो इतना भटकाव आ जाता है, इतना आदमी भूला रहता है अपनी शक्ति को। कैसे भूला रहता है? जैसे महारानी सीता को जब रावण चुरा ले गया तो अब राम और लक्ष्मण दोनों भ्राता बहुत परेशान हुए, बहुत सुमिरन करे, रोए, पेड़ पौधों से भी इतना विह्वल, इतना विकल हो गए, क्या कहें। बहुत छटपटाहट के बाद फिर ये सुग्रीव और हनुमान, बाली, जामवंत इत्यादि वानरी सेना मिली किष्किंधा पहाड़ में। तो वहां सब बैठे मीटिंग किए, आपातकाल मीटिंग जल्दी से बुलाए। तो वहां पर बड़े बुजुर्ग विशेषज्ञ लोग बैठे थे कि विचार करो आखिर सीता को कहां कौन ले गया। और पता चला, किसी ने बताया कि वो तो फिर लंका में रावण ले गया है। तो बड़ा मुश्किल है, समुद्र पार करना है, इतना बड़ा समुद्र कैसे जाएंगे, कोई पुल उल तो है नहीं। आज का जमाना भी नहीं था कि वहां भाई फटाफट पुल बना दें समुद्र में भी। तो बैठक में सब अपना अपना सिर नीचे करके किंकर्तव्य विमूढ़ बने थे। प्रश्न था कि समुद्र को लांघेगा कौन। तो बड़ी देर में किसी ने कहा कि मैं लांघ सकता हूं समुद्र को, लेकिन लौट नहीं सकता। इस तरह की बातें कई लोगों ने किया। इतने में एक बुजुर्ग विशेषज्ञ बैठे थे, चौधरी कहा जाए उस समय के। कौन? जामवंत महाराज। और उन्होंने कहा, हनुमान जी की तरफ इशारा करके कोने में बैठे थे हनुमान जी, और अपनी शक्ति को भूल गए थे, अपनी ताकत को भूले थे वे।
और सिर गड़ाए बैठे थे, जैसे सब लोग बुद्धू की तरह बैठे थे वैसे वो भी बैठे थे। तब जामवंत कहते हैं, आपन तेज संभारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे, क्या चुप साधी रहा बलवाना। ऐसा जब कहे तब वो फिर पर्वताकार रूप धारण किए, अपनी शक्ति को जागृत करके, बल को याद करके कि अरे मैं लांघ सकता हूं समुद्र को। और फिर हनुमान जी समुद्र में उछाल मारे और गए लंका में, सीता की खोज लगा लिया। अब इस कहानी को यहीं रहने देते हैं। विचार ये करना है कि हनुमान जी को कौन याद दिलाया? जामवंत नहीं, वो भूले थे, ताकतवर हो करके भी, सारी योग्यता जुटा कर होते हुए भी बुद्धू बने बैठे थे। तो इसके लिए कोई संत पारखी जब होते हैं तो आप जैसे हनुमानों को जागृत कर देते हैं और इस भवसागर को पार करने की शक्ति दे देते हैं। और जब तक ये संत महात्मा गुरुजन रूपी जामवंत नहीं मिलेंगे ना, तो आप अपनी शक्ति को भूले रहोगे। एक उदाहरण और सुना दूं। एक बार एक नौजवान लगभग 30 साल का हो रहा था, शादी नहीं किया था। एक मित्र आया, सऊदिया से लौटा था, 3 साल में कई साल लग गए थे, वहीं रहा तो कई साल रह गया, 10-12 साल रह गया वहीं। तो आया तो सब लोगों से मिलने जुलने लगा, तो अपने मित्र के पास गया था। तो सोचा था कि जैसे मेरी शादी हो गई तो 2-3 बच्चे हैं, घर में पत्नी है, माँ बाप है, वैसे ही मित्र के भी होंगे। तो गया मिलने, साथ में एक बच्चा भी ले गया था, 5 साल का था वो, फुदकते हुए। तो बोले, कैसे भाई साहब, ठीक ठाक तो है यार, बहुत दिनों में मिले हो। उसने कहा सब बढ़िया है। तो बोले, कोई दिखता नहीं है, भाभी कहाँ है? कहे यार तू बेकार की बात करता है, मैं तो शादी ही नहीं किया। उसने एक आश्चर्य समझा कि अरे शादी नहीं किया, क्या बात हो गई, क्यों शादी नहीं किया? उसने साफ साफ बता दी, क्योंकि मित्र से छुपाया कैसे जाए। उसने कहा कि देखो भाई, मैं ये दुनिया में देखता हूं कि इतना परेशान है शादी कर करके, अब ये सब देवियां अंगुली में नचाती हैं पुरुषों को, तो मैं शादी करके हैरान नहीं होऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है इस बोझा को संभालना, इसीलिए मैंने शादी नहीं किया। कहीं तो भी बेकार आदमी है। अरे आए पुरुष हो, मर्द हो, कुछ ऐसी मर्दानगी दिखाओ कि ये तुम्हारे पीछे नाचती रहें। कहीं ऐसी बात, कहीं मैं बताता हूं युक्ति, तो कान में बता दिया तो फूले नहीं समाया, शक्ति आ गई उसको। कहीं तब तो शादी कर लूंगा। फिर झट से रिश्ता जोड़ा गया, शादी की तैयारी हुई, और जब दुल्हन आई तो वही वाला मंत्र जो दोस्त बता दिया था वो लागू करने वाला था। बता दिया था कि ऐसी धौंस जमाना, ऐसा डरवाना औरत को अपने कि पहले ही दिन से वो डर जाए, भयभीत हो जाए, तुम्हारे पीछे पीछे नाचती रहे। तो एक शब्द सिखा दिया था, अभी बताता हूं उसे। तो वो जब औरत आ गई घर में और रात बीती, सुबह हुई, अभी सूरज निकला नहीं था कि बाहर खेत की तरफ घूम घाम करके सुबह सुबह जब वो नौजवान आया, कहीं अपनी प्राइवेट नौकरी भी करता था, तो आया तो लागू किया मंत्र को। क्या कैसे है कि जल्दी पानी गर्मा के ला नहाने को, नहीं तो बस इतने में रुक गया। पानी नहाने के लिए गर्मा करके लाओ, नहीं तो गड़बड़ हो गया, नहीं तो ये मारने लगे, इसका मूड खराब है लगता है, कल बारात में मेहमानों की सेवा में थका मांदा होगा, कुछ दिक्कत होगी, इसीलिए चलो जल्दी से फटाफट वो औरत पानी गर्मा करके बाथरूम में रखी, कपड़ा भी रखी, नहा वहा के ठीक ठाक हुए। बोले जलपान नाश्ता तैयार करो, नहीं तो आप लोग भी घबराना नहीं।
नहीं तो तब फिर फटाफट जलपान पकौड़ी भजिया तैयार किया और जल्दी से दिया, वहां से खा पी करके चले गए। दिन बीत गया, फिर आके शाम के सोया ओया, सुबह फिर हुई पानी जल्दी गर्मा के लाओ, नहीं तो सोचा कि कल तो ऐसा किया था, मैं सारी सेवा भी कर दिया, आज ऐसा क्यों कहता है। लेकिन अब सुना, फिर भयभीत होकर के बेचारी, वो सीधी साधी औरत थी, भोली भाली थी, फटाफट सब काम कर दिया। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, हैरान हो गई कि मैं कैसा आदमी पा गई। अरे पति है कि पतन करने वाला कोई जानवर है। तो मेरी किस्मत ही फूट गई, हे भगवान, मैं कहाँ से आ गई, मेरे माता पिता कहाँ कर दिए। अपने भाग्य को कोसने लगी, अब तो इस जानवर के साथ लग करके मैं क्या कर पाऊंगी, जिंदगी में मरी जाऊंगी। अगर मरती हूं तो मेरे माता पिता रोएंगे, ये लोग फंस जाएंगे, मैं क्या करूं। नैहर जाती हूं को माता पिता के लिए भार बन जाऊंगी, मैं कुछ प्रश्न करती हूं तो लाठी डंडा से पीटने लगे, जिद्दी आदमी। अब वो भीतर घुन लग गया, चिंता का घुन। अब वो बीमार पड़ गई, अब कोई जान नहीं रहा था। ये चिंता का घुन भीतर भीतर आदमी को खराब कर देता है। महीनों बीत गए थे, दुबली पतली हो गई थी, पीली पड़ गई थी, बढ़िया सुंदरी लड़की थी, लेकिन अब चिंता के मारे एकदम दुबली पतली हो गई। एक दिन अचानक घर से बाहर निकली, नल पर गई पानी लेने, तो पड़ोसनी एक देवी थी, वो जरा समझदार और बुद्धिमान थी, हितैषी भी थी, अपने पड़ोसियों की हित कामना करती थी कि मेरी पड़ोसिन बहनें सब सुखी रहें, कोई किसी प्रकार की गलती ना करे, कोई दबा ना सके। तो वो भी अपना जागरण करती थी या सबको जगाती थी, नारी जागरण करती थी, जागृति लाती थी। देखा कि अरे ये अभी कुछ महीने पहले शादी हुई और ये इतना बीमार कैसे हो गई। गई पास में, क्यों छोटी, अरे तुझे कैसे हो गया, कौन सी बीमारी है। अब वो शंका में चुपचाप खड़ी हो गई, बोल ही नहीं पा रही थी। बोली मैं क्या बताऊं घर की पोल पट्टी, लेकिन कहीं नहीं, बताओ, पकड़ लिया, बताओ क्या बात है, कौन सी बीमारी है, क्या दिक्कत है, हम सहयोग करेंगे। सारी दास्तान बता दिया। मेरा पति इस तरह से मुझे परेशान कर डाला, मैं सब सेवा करती हूँ, दर पर भोजन कपड़े देती हूँ, सारी सेवा करती हूँ, हर आज्ञा का पालन करती हूँ, फिर भी कहता है नहीं तो कहीं। तो पड़ोसिन ने कहा कि तूने पूछा कभी, नहीं तो क्या करोगे। कहीं बहन मैं ये तो नहीं पूछा हूं। मारने लगे वो, मुझे मार डाले जान से। कहीं अरे भाई तू महीनों से मर रही है, इससे अच्छा एक ही बार में मर जा तो ठीक है, पूछ लेना। कहीं ठीक है आप कहती हैं, कहीं जा पूछ, जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। तब वो गई घर, शाम को तो बीत गया, सुबह फिर वही हाल। पति महोदय घूम करके बाहर से आया, बोला पानी गरमाओ, नहीं तो बस खड़ी हो गई, नहीं तो क्या करोगे। तब वो बेचारा सोचा कि आगे वाला मंत्र तो मेरा मित्र बताया ही नहीं। समझ रही है ना, आगे वाला मित्र नहीं बताया था मंत्र, तो औरत पूछ लेती नहीं तो क्या करोगे बोलो ना। तब कहा नहीं तो ठंडे पानी से नहा लूंगा। तब औरत को फिर जोश आया, जहां बीमारी में फंसी थी बेचारी। तब उस दिन लगा कि ओहो महीनों से तो मैं भूली हुई थी कि ये महाबुद्धू आदमी है। मैं इतना डर गई थी, इतना धौंस में आ गई थी कि इसके सामने बोल ही नहीं पा रही थी। तब उसने कहा चलो अब ठंडे पानी से नहाओगी। निर्भय हो गई और स्वस्थ हो गई। इसी तरह हम इतना बीमार हैं, इतना भयभीत हैं, हमको इतना धौंस दिया गया, इतना डरवा दिया गया कि अगर ये काम नहीं करोगे तुम भगवान को नहीं मानोगे, देवता को नहीं मानोगे, इस तरह उपवास व्रत नहीं करोगे, गंगा नहीं नहाओगे,
इस नियम का पालन नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, देवी देवता नाराज हो जाएगा, सब तुम्हारा कर्म धर्म बेकार हो जाएगा। इतना डरवाया गया, इतना डरवा दिया गया कि क्या कहें। आदमी इतना डर गया है कि शादी हो, जब बेटी की शादी होती है तो अगर अमुक दिन को ही लगन मुहूर्त नहीं शोधा गया, पत्रा के अनुसार नहीं किया गया तो सब लगन बेकार है। अच्छा मुझे बताओ, लगभग 90-95% सब लोग पत्रा के अनुसार शादी ब्याह बच्चों की करते हैं, लेकिन ये घटनाएं क्यों होती हैं? इतना शादी ब्याह में आतंक छाया रहता है, इतना घोटाला, इतना स्त्रियां मारी जाती हैं, रास्ते में गाड़ी पलट जाती है, गोली चल जाती है, आग में जला दिया जाता है। अच्छे मुहूर्त में शादी होती है लेकिन ये बाधा क्यों आ जाती है? माँ सीता की शादी के लिए तो बड़े बड़े विद्वान आए थे रामचंद्र भगवान की शादी के लिए लगन मुहूर्त शोधने, लेकिन विपत पर विपत पड़ी, करम गति टारे ना ही टरी। तो भाई देखो, डरवा दिया गया कि अमुक लगन तिथि पर शादी नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो गया जाएगा, अमुक व्रत नहीं धारण करोगे। इसी कर्म कांड और लकीर के फकीर में सब फंसे रहते हैं। पिता मर गया है, भाई मर गया, कोई बंधु पड़ोस में कोई सयाना, तो कहते नहीं नहीं ये कर्म करो, इसके बिना तो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं। बताइए, गरीब आदमी है लेकिन अंतिम क्रियाकलाप के लिए कर्ज लेकर के सब किया जाता है, और उसी में कहीं दान पुण्य करने का अवसर आ गया, आ गए दान लेने वाले तो बताएगी इतना दान करोगे सब तुम्हारे पिता पुरखों को मिल जाएगा। अब वो गरीब आदमी कर्जा लेकर के दान कर रहा है। मरे को क्यों मार रहे हो भाई? जरा सा दया तो करो इस इंसान पर। कर्जा से लाद देते हैं लोग। तो इतना डरवा दिया गया, इतना धमका दिया गया कि आदमी भयभीत है। देखो, डरवा दिया गया, आप रास्ता चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बंदूक भी हाथ में है, कार पर सवार है, लेकिन एक बिल्ली निकल गई रास्ते से तो क्या हालत होती है? बिल्ली निकल गई रास्ता से तो आपकी आंती सरक जाती है। अरे भाई, अब शकुन हो गया है। धमका दिया गया, डरवा दिया, ऐसा नहीं मानोगे तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अरे ये छोटे छोटे जानवर हैं, डरपोक, बिल्ली है, सियार है, ऐसा कुछ निकल गया, घर में है, पड़ोसिन बाल्टी खाली लेके आ गई नल से, कहने अरे भाई अभी तेरा ये छूछा घड़ा दिखा दिया, सब अब शकुन हो गया, सब बंटा ढार। कहीं तेली आ गया और कहीं और कोई काना ब्राह्मण आ गया, तब तो बंटा ढार। अब कहीं बंध्या आ गई, कहीं विधवा स्त्री आ गई, सब अरे भाई इतना डरवा दिया गया समाज को कि एक तो बंध्या स्त्री ऐसे ही बेचारी दुखी रहती है, समाज के लोग उसे तोड़ के बैठा दिए, और विधवा स्त्री ऐसे ही परेशान है, उसका कोई अनाथ हो गई है, सहारा देने वाला नहीं है, फिर भी लोग उसे अपशकुन मानते हैं। ऐसे माताओं का तो सहयोग करना चाहिए भाइयों। जो विधवा हो गई है उसका कोई देखने वाला नहीं है, जो बंध्या स्त्री है उसे सब लोग सहयोग करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों को बल लाना चाहिए, ताकत लानी चाहिए कि जो बच्चे वाले हैं ये कितना सुख पाते हैं। जिनके पास 2, 4, 5 बच्चे हैं वे कितना सुखी हैं। अरे उनको भी तो पानी देने वाले कोई नहीं है, अपने से बुढ़ापा में बनाते खाते हैं। अथवा बहुत धनवान है लेकिन बेटा बहू सब चले गए हैं लंदन बंबई, अब घर में तो वही धुआं में लकड़ी से भोजन बना रहे हैं, कोई दवाई लाने वाला नहीं है। तो घबराते क्यों हो कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं तो हम बड़े दुखी रहेंगे? मन से प्रसन्न रहो, जैसा भी होगा प्रारब्ध हो जाएगा, बीत जाएगा। अरे भाई, जन्म हुआ था तो पहले ही भोजन तैयार हो गया था। संसार में जितने पशु पक्षी हैं सब के पास ना कोई बैंक बैलेंस है, न घर है, न नौकरी है, न कोई सहारा है, न बेटी का वो सहारा रखते हैं। स्वयं खाते पीते पूरी जिंदगी बिता के चले जाते हैं
आप देखने भी नहीं पाते हो कि जंगली जानवर पशु पक्षी कहाँ बुढ़ाए, कहाँ कष्ट सहे, कहाँ इनका अस्पताल है, कहाँ घर घोंसला है, कुछ नहीं, जीवन बिता के आराम से चले जाते हैं। हम लोग इंसान होकर के भी परेशान रहते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि अपनी भूल को मिटाना है, डर खत्म करनी है, निर्भय। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अरे भाई, हनुमान चालीसा में जो बात है, हनुमान चालीसा की जान कौन है? देखो, इस शरीर में जान महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण रही है। इसमें की जान निकल जाए तो बताए ना कि अभी 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो इसी तरह ग्रंथों में जान होती है। देखो, रामायण की जान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ना काहू कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और संपुट में क्या गाते हैं? मंगल भवन सुमंगल हारी। बड़ा सस्ता नुस्खा अपना लेते हैं कि हे प्रभु, हम गरीबों को, हम दीन लाचारों को आप सब कर दीजिए, कुछ करना ना पड़े, फ्री फंड सब दे दीजिए मुफ्त में। हमारी बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली टोना टोटका ज्ञान दोष दुर्गुण कुछ ना छोड़ना पड़े और सब फ्री में दे दीजिए। बढ़िया गीत, ऐसा चलने वाला नहीं है। गुड़ गुड़ कहने से जरा भी मिठाई मुख में नहीं आएगी, गुड़ खाना पड़ेगा। आग आग कहने से आपके फफोला नहीं पड़ जाएगा जल करके, आग के पास जाके सेकना पड़ेगा। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ जाएगी, पानी को पीना पड़ेगा। राम राम कहने से आपका कल्याण नहीं होगा, राम की चाल को चलना होगा। राम राम कहने से तो दशरथ जी का भी कल्याण नहीं हुआ, पानी नहीं पाए, बिना पानी के खत्म हो गए। उनके पिता थे, तो आप कौन हो राम के? बेटवा हो कि नाती हो कि पोता हो कि दादा हो? तुम पर कृपा कैसे करेंगे? हनुमान जी कैसे कृपा करेंगे? हनुमान जी, आप हनुमान जी का फोटो देखते होंगे, चित्र मूर्ति, तो टेहुना टोरे घुटने के बल हाथ जोड़े बैठे हैं, राम की उपासना में उपासना करते हैं ना, गदा पीछे रखे हैं। और जो राम का विरोधी होगा उसे तो हनुमान जी गदा से पीटेंगे ना। तो हम सब लोग राम के विरोधी हैं कि राम के प्रेमी हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। राम को जाने बिना संसार के लोग भवसागर में डूब मरे। तो दुविधा को तजना है, राम को जानना है। देखो, राम की पहले हिस्ट्री को पढ़ो। रामायण आप पढ़ते हैं, घर घर में रामायण तो बिना पढ़े ही सब जान जाते हैं, सबको याद है, इतना व्यापक है। लेकिन ये केवल 2 चौपाइयों का जीवन में आचरण कर लें तो आप पारखी हो जाएंगे। कर्म ही श्रेष्ठ होता है, अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्म को सुधार लोगे तो दुनिया का कोई भी भगवान शक्ति देवी देवता आपको दुख देने वाला नहीं है। ये जजमेंट है धर्म क्षेत्र का। और कर्म को बिगाड़ लोगे तो कोई देवी देवता भगवान और हनुमान जी और दुर्गा माई आपको कुछ देने वाली नहीं है, चाहे अष्टभुजी हो चाहे 12 भुजी हो। ये सब छोटे छोटे नुस्खे और नाटकबाजी करने से काम नहीं चलेगा, हमें सही दिशा में आना पड़ेगा, तब ये सब छोटे छोटे जो अवयव हैं सहयोग करेंगे। मंदिर में जाना सफल हो जाएगा, हाथ जोड़ना सफल हो जाएगा, मूर्ति के सामने खड़े होना सफल हो जाएगा। आप जागृत बने। दुविधा में ये ठीक नहीं है। दुविधा में दोनों गए माया मिली नरम। हिंदू मुसलमान 2 लोग मित्र थे, चले जा रहे थे। एक मौलवी थे, एक पंडित जी थे।
तो चलते चलते थक गए, एक बगीचा में बैठ गए, कहीं आओ भाई सुस्ता लो, आओ जनाब सुस्ता लें। तो बैठ गए, कहें देखो भाई राम में इतनी शक्ति है कि खुदा में नहीं है, अल्लाह में नहीं। कहीं बेकार की बात करते हो, तुम तो काफिर हो और दोजख में जाओगे। खुदा की शरण में जो आता है, अल्लाह में जो ताकत है वो राम में नहीं है, तुम्हारे भगवान में। तो दोनों में बहस हो गई, न्याय करने वाला तीसरा कोई था नहीं। तो जब ऐसा हुआ तो जो जोश आया, शर्त रख दिए, बाजी शर्त। कहना ऐसा है कि ये जो पीपल का पेड़ है ना, वहां से कूदो, जिसका भगवान बलवान होगा संभाल लेगा। ये शर्त लगा दिए। मुल्ला मौलवी साहब ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं, बैठ जाए इधर। तो मौलवी साहब स्वीकार कर लिए। पंडित जी और मौलवी दोनों शर्त के अनुसार काम करने लगे। पहले मौलवी साहब चढ़ गए ऊपर, आत्मविश्वास के साथ सावधानी से चढ़ करके वृक्ष से और कूदे। या अल्लाह तेरे में ताकत हो तो बचा ले। सावधानी से कूदे, आत्मविश्वास के साथ तो कूदे, थोड़ा सा चोट मोट आई, बच गए। तो खड़े होकर कहे कि अब तुम चलो देखते हैं। जैसे ही नीचे मौलवी साहब को देखे, ये तो चलने लगा, मरा नहीं। पंडित जी को आत्मविश्वास आधा खत्म हो गया। डर गए कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा भगवान बदनाम हो जाएगा। लेकिन शर्त के अनुसार चढ़ा, ऊपर गया, पंडित जी चढ़ गए। अब वहीं से सोचता है कि मैं भगवान को कहूं और शायद चोट खा जाऊं तो भगवान बदनाम हो जाए, इसलिए दोनों को कह लेता हूं। जौन बलवान होगा हे भगवान खुदा, तो वहीं कहता हे भगवान खुदा मुझे बचा लेना, जिसमें ताकत हो। तो कूदा। अब पहले से आत्म बल था नहीं, तो कमजोर आदमी गिरा, हड्डी पसली टूट गई, हाय हाय करने लगा। कहीं क्यों रे? मौलवी ने कहा क्यों पंडित जी, तो राम खुदैया में पड़ गया। तो राम खुदैया में मत पड़ना, आत्मविश्वासी बनना और विवेकी बनना, पारखी बनना। पारख बिन परिचय नहीं, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। दुविधा खत्म करके हमें आत्मचिंतन करके पारखी बनना है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, इसलिए वहु सत्य है यहु सत्य है, भगवानो है भवानियों है। अरे भाई, जहां आपका मन होता गोल गोल पत्थर देखो, हुओ सिरदा माथे टेक दे तो, लंबा पत्थर देखो हुओ टेक दे तो, पीपर नीम महुआ बम्बूल सारे पौधों में आप सिर झुका लेते हैं। आदमी को कपड़ा कहे न मिले पर पीपर में 25 ठो लंगोटा बांध देते हैं। ले पीपर महाराज लंगोटी लंगोटा पहिरो, खड़ाहू धर देते महात्मन का, चाहे कभी न खड़ाहू दिए हो और वहां खड़ाहू चढ़ाए आते हो। और ये माताएं अपने पति के लिए कभी पैर न दबाई हो, पर ब्रह्म देवता जाए के दबाती हैं पैर। कहां से पीपर महाराज थक के आए हैं, हे ब्रह्म देवता हमार रक्षा करो, हमार पति बढ़िया से स्वस्थ रहे बिटिया बेटवा, और गाड़ी दे के आए। इस तरह के दुविधा में काम नहीं बनता है। जैसे कोई स्त्री के पास अगर 5-6 पति हों, कोई नाराज नहीं होंगे, मैं उदाहरण सुना रहा हूं। कोई स्त्री के पास 5-6 पति हों और उसे सती होना पड़े, तो कौने पति के साथ सती हुई? कहे कि अब 6 हैं, एक ही ठौरे के पास तालमेल बैठी। इसी तरह है, आपके पास सब देवी देवता ठीक हैं, उधर भक्ति भजन गुरु महाराज के भी चरण धो लेते हो, उधर पिपरो महाराज का धागा बांध आते हो, उधर शंकरव जी के बटिया में पानी चढ़ाते हो, उधर गंगा भी नहाते हो। है कुछ आपके अंदर ताकत? अरे भाई, कुछ तो रखो अपने पास निर्णय कि हाँ ये सही है, मैं इसी पर चलूंगा। ऐसे करने पर काम बिगड़ जाएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी।
जैसे कोनो आदमी तुतलाता हो, अब समझ में बात ना आवे। देखो अभी वो सज्जन आए ना, अब कुछ कहा तो समझे में नहीं आवा, तो हम कुछ ना बोल पावा। तो तुतला आदमी से कुछ काम बनता नहीं है। तो जो कहता है कि वह सही है यह सही है, तो वह तुतला आदमी है, कोई निर्णय नहीं जानता है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सरगुण भी है। अरे कुछ तो निर्णय रखो मन में, वो विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास करो। मानो तो देव नहीं, पत्थर तो आवे करे। कहा हाँ हाँ महाराज, तो हम कहे थे विश्वास करो तो हलवा, नहीं तो गोबर तो आवे करे। तो गोबर को विश्वास करने पर हलवा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए क्यों विश्वास करें? गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। विश्वास क्यों करते हो झूठी चीजों में? उस पर उदाहरण सुनाता हूं कि तुतला आदमी को कैसे दुख उठाना पड़ता है, काम बिगड़ जाता है। 3 ठो लड़का रहा एक सज्जन के, बड़े सुंदर रहे। अरे क्या कहें, जौन तरह के रूप चाहत रहे नारद जी विष्णु भगवान से ना, वही रूप तीनों पाए रहे सुंदर। लेकिन कारण रहा एठो, वो तुतले रहे तो उनकी शादी न होत रहा है, तो पिता परेशान रहा है, माँ परेशान रहा है कि बहू न आ पाई का। वो परेशान थे बच्चे लोग कि अब जना थे पत्नी न मिली का। तो तीनों परेशान थे। तो पिता कहा देखो बहुत हिदायत की, अब की बार तुम्हारी पिटाई मैं करूंगा, चुपचाप रहना। जब रिश्ते वाले आए देखे लड़की पक्ष वाले, तो मुख से बोलना नहीं। पागलों तुम बोल देते हो, तुम्हारी आवाज सुन लेते हैं, काम बिगड़ जाता है, तो चुपचाप रहना, मौन। कहें ठीक है पापा जी। तो तीनों बैठे थे घर में, रिश्ते वाले आ गए लड़की पक्ष से। तो चाय पानी हलवा पूड़ी सब हुआ। बोले भाई लड़कवा को दिखाया जाए। तो तीनों आके खड़े हुए, कहीं यही हमारे तीनों लड़का हैं, ये वाला बड़ा वाला है, ये मझिला, ये छोटकवा है। तो देख करके 5-6 लोग थे, 6 आदमी, कहें वाह। आए रहे मित्र के लड़की के देखे, लेकिन सब अपने अपने लड़की में टच करे लाएंगे, ये तो लड़कवा हमरे लायक है, इतना बढ़िया है कि हमारे लड़किया के भाग्य उदय है, इतना अच्छा है। भगवान ने इनको कैसे बनाया है, कैसे गढ़ा है, क्या कहना है। लड़का तो पास है भाई, बहुत अच्छा लड़का। तो लड़कवा बड़कवा जौन रहा सुन लिस कि हमार प्रशंसा करत है, तो साधारण आए रहा भीतरे से। अरे सेवा में लगा रहा है, अपना चड्ढी और शर्ट पहन करके काम में लगा, तो सहज अपने घर में। तो बोल पोसे रहाइश ना हुई, तो बोल दी कहा अब भी तुम लोटा डानो, हम जब टूटा पैजामा पहिर के निट रिट, मतलब कि कुर्ता पैजामा जब मैं पहिर के आता तब देखते हो हमार। तो कहा अरे यार ये तो बोलता तुतलाता है, गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, हमारे लड़की लायक नहीं ठीक है, ये तुतरा आदमी, तुतला को हम नहीं पसंद करेंगे। कहीं ये मझिलकवा बढ़िया है। तो मझिलकवा जैसे ही सब लोगों की नजर होने लगी कि हाँ यार यह तो ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर लड़का है, उम्र भी बढ़िया है। तो बोल पड़ा मझिलकवा, क्यों भैया पापा डी इतना मना किए थे कि बोलना मत, पर तुम बोल दिए। सब लोग कहन कि अरे बोल ये तो गड़बड़ हो गया, ये हो वैसे न है, ये ठीक नहीं है। तब कहाँ तिसरकवा का कैलीन जाए, काम कुछ बनाए कि चला जाए, न बड़कवा मझिलकवा तो तिसरकवा सही छोटकवा, यह तो बढ़िया है, साले खाड़ की उम्र में छोट हैं। कहें हाँ हाँ ठीक है। वह को देखे लागे तो सावधान भा, अब उसे गुस्सा ना संभारा भा। कहें क्यों पापा डी इतना मना किए थे
तुम भी बोल दिए, मैं चुपचाप बैठा हूं। तब 6 आदमी कहे भैया चलो अपना रास्ता नापो, ये ठीक अपन लड़की हिया ब्याह के फांसी नहीं करवावे का। चले गए, काम बिगड़ गया। फिर पिताजी डंडा लेके आए, कहे बदमाशो काम बिगाड़ दे हो तुम, अब बहू हमका जनात है अब न मिली। तो देखो जैसे तुतले आदमी को पत्नी नहीं मिली, इसी तरह दुविधा में जो लोग जीते हैं, तुतुराते हैं। कबीर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप तुतरे और की कही, एक खेत दोनों निर्वाही, लल्ला तुतरे बात बनाई, तुतरे आए तुतरे पर चाई। स्वयं तुतरी बात दुविधा में पड़े हैं, दूसरों को वही बताते रहते हैं। विश्वास करो भाई, विश्वास करो, भगवान की कृपा होगी। अरे भगवान भगवान करते करते ये तकिया कलाम हो गया है। परखो, परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे ना। ये सत्संग सरोवर है, यहाँ परखो और परखाओ एक दूसरे को। दुविधा की बातें बता करके पुष्ट मत करो। एक आदमी निर्भय है, जाता है दूसरा, मैं भूत को देखा हूं, मैं देवी देवता से साक्षात बात किया हूं, तुम क्या जानो। दूसरे के अंदर भर जाता है कि न जानी जब ये कहता है, झूठ तो बोलेगा नहीं, जरूर जरूर। तो वो भी भयभीत होने लगता है कि जरूर भूत होता होगा। इन माताओं बहनों को भूत ज्यादा लगता है, टोना टम्मर जादू, ये ज्यादा झाड़ फूंक करवाती हैं। और एक बात और है, ये लोग कभी स्ट्राइक नहीं मचाती, हड़ताल, कि औरतों में ही टोन्हाई होती हैं, टोना लेने वाली, पुरुषों में कोई टोनहा नहीं होता। हम इन लोगों को क्यों बदनाम करते हो, इन लोगों में भी होना चाहिए। अरे ये सब अंधविश्वास है, कभी भी टोना टम्मर में घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ बाचाल गलत लंपट लोफड़ों से बचाओ अपने लड़की लड़कों को, उनकी नजर गलत ना लगने पावे। क्योंकि भोजन भजन खजाना नारी, ई सब ताड़न के अधिकारी। भोजन पर्दे में करो, गली गली खात चबात मत चलो। और भजन भी अकेले एकांत में करो, शांत वातावरण में, जैसे तैसे मनमानी नहीं। और नारी भोजन भजन खजाना, रुपया पैसा भी छिपा के रखो भाई। बहुत अपने गाढ़ी कमाई का है तो दिखाते मत चलो, छिपा के रखा जाता है। लाखों रुपए जेब में बांध करके आदमी निकल जाता है, रोड हो करके कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन 100 रुपया भी हाथ में लेके चलोगे तो कोई छीन लेगा। ऐसे ही नारियों को चाहिए कि नारियां सदा पर्दे में रहें, इंतजाम में रहें और अनुशासन में रहें, नियंत्रण में रहें। भाई बाप पुरुषों के, पतियों के नियंत्रण में रहें, स्वयं अपने बहनों के नियंत्रण में रहें। अकेले मनमानी स्वच्छंद घूमने के लिए अहंकार न दिखावें। नहीं तो नारियों में इतनी शक्ति नहीं है कि फिर अपनी को बचा पावें। आज का जो शौक श्रृंगार है, आज का जो पहनावा है, ये नारियों के लिए खतरनाक है। और इसीलिए सादगी का परिचय दे। फूल दूसरे को प्रभावित करता है। पुष्प गुलाब का हो, गेंदा का हो, किसी चीज का फूल हो, बड़ा कोमल होता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने की ताकत तो है, लेकिन जब आदमी उसे तोड़ लेता है तो अपने को फूल बचाने की हिम्मत नहीं रखता है, उसे कुचल देता है तो बचाने की हिम्मत नहीं फूल में। इसी तरह स्त्री सज धज करके किसी को प्रभावित तो कर सकती है, लेकिन वो छेड़खानी करेगा तो बचा नहीं पाएंगी। इसलिए सदैव अपने को सादगी में और नियंत्रण में रखना चाहिए, ये नियम है। इसमें कोई अपनी छोटाई नहीं है, तौहीनी नहीं है। हर माँ बहन से मेरा निवेदन है, तो परखें, परख परख करके चलना सीखें। मैं कह रहा था
कि ऊपर वाले के भरोसे, भगवान देवी देवता के भरोसे आप अपनी आत्मा को भूल गए हैं, इतने बड़े भूलन लाल बन गए हैं कि क्या कहें। अच्छा, सबसे बड़ा भुलक्कड़ी कौन हो सकता है संसार में? मैं बनाता हूं 3 प्रकार के भुलक्कड़ी दुनिया में मिले, मैं बताता हूं, फिर आप लोग सोचना कि हम लोग कौने में से भुलक्कड़ी हैं। एक भुलक्कड़ी है कि एक औरत अपने घर से बर्तन निकाल के दरवाजे पर निकली मांजने के लिए, दूसरी भी उधर से निकली। जब 2 औरत हुई, आंखें में आंखें मिली तो चुप तो बैठ नहीं सकती हैं। कहें बहन जी बहुत बड़ा कष्ट है, बड़ी विपत्ति आ गई। बोली क्या बहन, क्या दिक्कत आ गई? कहीं मेरे पति तो इतना परेशान कर दिए, इतना भूलन लाल हैं कि जब मैं शाम को उनके पैसा दिया कि जाओ बाजार से सब्जी उब्जी खरीद के लाओ, आलू बैगन नेनुआ मिर्चा टमाटर, तो वो गए बाजार, वापस लौट आए, बोले मैं भूल गया क्या लाना है रे भाई। तो बिना सब्जी के ही नमक में खाना पड़ा हमें। हैरान कर दी, इतना भूल जाते हैं। तो दूसरी औरत कहती है अरे तेरा पति क्या बाजार जाके भूल जाता है, मेरे पति की सुनो तो और देखो। उसने कहा तुम्हारा पति कैसे है? उसने कहा कि भाई मेरा पति ऐसे है कि कल की बात है, कल मैंने उनको भेज रही थी कि जाओ सब्जी लाओ, मैंने भी बाजार भेजा कि जाओ किराना से कुछ सौदा लाओ, तो जा ही नहीं रहे थे, बहाना मार रहे थे। तो मैं ही झोला थैला लिया, पैसा लिया, चली गई, किराना से सामान लिया, मसाला इत्यादि सब्जी का भोजन का जो भी था, और वहां से चल पड़ी। तो ये भी दंदनाते साइकिल से चले जा रहे थे, थैला लेकर के रास्ते में मिल गई, रोक लिया कि ये भी जाएंगे, ज्यादा सब्जी लाएंगे बर्बाद हो जाएगी। तो मैं फिर उनको रोक लिया, रुको। तो रुक तो गए, लेकिन टकर टकर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। कहते हैं तो बड़े मुश्किल से बोले, कहते हैं बहन जी मैं तुम्हें कहीं देखा हूं। तो हंसने लगी, कहा तुम्हारे पति तो गजब हो गया है, 4 घंटा में अपनी पत्नी को भूल गए। कहें मेरे पति इतना भुलक्कड़ी हैं कि क्या बताएं। इतने में एक औरत कूड़ा लेकर के गुरुवारी से आ रही थी, सिर पर रखे। कहें क्या है बहनों, दोनों मीटिंग कर रही हो? कहें यहाँ अपने अपने भूलन लाल पतियों की मीटिंग है। कहें अरे कैसा? कहें मेरे पति को सुनो तो और देखो। कहें वो कैसे? कहें हमारे घर में 10 कमरे हैं, 10 कमरों में अलग अलग वस्तु रख देते हैं मेरे पति, कहीं जूता, कहीं शर्ट, कहीं पैंट, कहीं साइकिल, कहीं डंडा लाठी, और फिर मुझसे कहते हैं कि मेरा ये सामान कहाँ है, लाओ जल्दी से। तो हैरान कर देते हैं, मेरे पति तो आजिज कर दिए हैं। अरे कल की ही बात, तो मैंने उनको कह दिया कि लीजिए रजिस्टर, इसमें लिख दीजिए अमुक नंबर कमरा में, पहले नंबर कमरा में ये आपका जो जूता है, दूसरे नंबर कमरा में साइकिल है, तीसरे नंबर कमरा में कपड़े हैं, सब लिख दीजिए, जब जरूरत पड़े तो देख लीजिए इसी में। तो कहा लेटे लेटे मैं उनको लिखवा दिया सब रजिस्टर में। सुबह हुआ तो वो नौजवान उठा, देखा कि ओहो अब तो सरल हो गया, पत्नी की डांट नहीं सहनी पड़ेगी, मैं इसी में देख लिया करूंगा। तो परीक्षा के लिए देखा कि 1 नंबर कमरे में दौड़ कर गया तो जूता रखा था, खुश हो गया, साइकिल थी, खुश हो गया, कपड़े थे, खुश हो गया। करते करते अंतिम में जिसमें लेटे हुए थे दोनों, उसमें लिखवाया कि 10वें नंबर कमरा में मैं लेटा हूं पलंग पर। क्या लिखवाया? 10वें नंबर कमरा में पलंग पर लेटा हूं। तो जब 10वें में खोजने गया तो देखा कि मैं कहां लेटा हूं। कमरे के कोने कोने में खोजा कि मैं कहां लेटा हूं 10वें नंबर कमरा में। सब सामान मिल गया पर 10वें नंबर वाला नहीं मिल रहा।
पलंग के नीचे देखा नहीं मिला, ऊपर देखा नहीं मिला, कपड़ा हटा दिया नहीं मिला। इतना हैरान हुआ कि पसीना पसीना हो गया। दौड़कर अंतिम में गया, रसोई में मैडम जी बना रही थी भोजन। कहाँ रे सुनती हो, 10वें नंबर कमरा का सामान नहीं मिला, कहीं उसमें लिखा है कि मैं लेटा हूं, कहाँ है? तो समझ गई पत्नी कि पसीना आ गया, इनका दिमाग खराब है। कहा चलो मैं भोजन बना लूं, चलो लेट जाओ, तुम आराम कर लो, पसीना ठंडा करो, मैं आती हूं। गया पलंग पर लेट गया, हाँफ रहा था। कहाँ गया सामान, कहाँ मैं लेटा हूं। रोटी बना के आई, कहीं रजिस्टर खोलो, तो लेटे लेटे रजिस्टर खोला और कहा पढ़ो, तो पढ़ा। इस 10वें नंबर कमरे में लेटा हूं। जैसे इतना पढ़ा तो उछल पड़ा कि हाँ मिल गया। तो बहनों, मेरे पति इतना भुलक्कड़ी हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। सभी लोग हंसने लगे और उस मूर्खता पर सब लोग पश्चाताप भी करने लगे कि ऐसे ऐसे पतियों का साथ। अब विचार करो, कौन नंबर का सबसे बड़ा भुलक्कड़ी है? जो आलू बैगन भूल जाए वो, कि जो अपने पति को भूल जाए वो, जो अपने आप को भूल जाए? कौन बड़ा भुलक्कड़ी है? जो अपने आप को भूल जाता है वही सबसे बड़ा भुलक्कड़ी है। तो जरा हम अपने को तौलें कि हम कौन हैं। हम अपने को भूले हैं, अपने को परखें, इस परमात्मा को, इस खुदा को। खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में, खुदा पीर उसे कहते हैं। जो खुदा, जो उसे गुरु कहते हैं, जो खुद दिखला दे भीतर, आत्मा में ही परमात्मा, वही तो खुद है। बात समझ लें, बिल्कुल साफ है कि जैसे मोटर में ड्राइवर होता है वही चलाता है ना। ये शरीर एक मोटर है, ड्राइवर बैठा है, ये त्रिकुटी के बीच बैठ बुंदा करत है, बाहर कोई पार नहीं पाया है। ये सीट में बैठ है, आँखी यही शीशा, यही में ड्राइवर बैठ देखत गाड़ी चलावत है, जौन इनका हैंडल घुमावत है। और यह ड्राइवर उतर जाई जौने दिन तो शीशा से न दिखाई और न हैंडल घूमी, न ये पहिया चली हैं। ये सर पैर पहिया है, हाथ से काम करत है, आँखी है, ये खिड़की है खुली है, सुन देख लेते, हारन बजा देते। तो भाई ये आत्मा ही ड्राइवर है। ये ड्राइवर जिसे उतर जाएगा मोटर से, शरीर से, कौनो ईश्वर परमात्मा काम न करी है। इस विज्ञान को समझना है। जैसे भौतिक विज्ञानी तत्वों के राज्य को जान लेते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन्हीं 4 तत्वों से सारा सिस्टम दुनिया का तैयार कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। अनेक प्रकार की मशीनें हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ट्रेन है, जहाज है, न जाने कितनी चीजें इन्हीं 4 तत्वों को मिश्रण करके, बना करके, शोध करके, परीक्षण करके बना रहे हैं। उसे वैज्ञानिक कहते हैं। धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु अभिलाष साहब, सदगुरु निर्मल साहब, सदगुरु पूर्ण साहब, लाओ जे, कन्फ्यूशिया से महान वैज्ञानिक थे धर्म क्षेत्र के। इन्होंने आत्मा के राज्य को समझ लिया था। और हम लोग इधर उधर भटके हैं, तुतले बने घूमते हैं। अब शांति देवी कैसे मिली हैं? अब शांति देवी न मिली है तो नींद का सताई है ना। भीतर हमें शांति, अरे भगवान को शांति रूपी सीता मिलती है ना, तब आनंद आता है। वो है रावण के पास, सीता चुरा लेगा ना, सीता को चुरा ले गया रावण ना। तो सीता इसलिए खो गई क्योंकि अहंकार आ गया। अहंकार रूपी रावण शांति रूपी सीता को उठा लेगा हमारे पास से, ये अंतरात्मा राम के पास से। इस राम की जो सीता है शांति है, इस शांति को बरकरार रखो, रावण को आने ना दो, उसकी रक्षा करो भाई।
और लक्ष्मण बेचारा रक्षा तो करा थे। लक्ष्मण कहते हैं लक्ष्य को, लक्ष्य हमारा है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, भजन बढ़िया हो, लेकिन अब ये तमाम तरह के दुर्गुण और मरीची, ये मृग मरीची आए के बाधा डाल देते हैं, झूठा भेष बना करके। लेकिन अब शांति को भी रावण आके षड्यंत्र कर देता है और हमारे लक्ष्य को बदल देता है। लक्ष्मण जैसे पहले तो सावधान थे, जब तक लक्ष्मण सावधान थे सीता को रावण नहीं ले गया, और जब सीता भी ऐसी थी कि व्यंग बाण मार दिया, लक्ष्मण को अंत में उलझ करके, दुखी हो करके, रो करके सीता को छोड़ना ही पड़ा। तो आप विपत्तियों में अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, विपत्ति आपको दहशत में डाल देगी, आपका लक्ष्य तोड़ देगी, आपको हटना पड़ेगा। दुख विपत्ति आवे, घबराहट आवे, कोई चिंता फिक्र की बात आवे, लक्ष्य मत बदलो। मुझे शांति को नहीं छोड़ना है, चाहे धन नष्ट हो जाए, चाहे शरीर छूट जाए, चाहे और कोई परिवार में हानि हो जाए, मुझे अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। अपनी भक्ति भजन शांति सद्गुण सदाचार को नहीं छोड़ना है, इसकी कमाई करना है। तो जानते हो कि कोई सीता को हरण करने वाला नहीं है, आपकी शांति कभी भंग नहीं होगी। सबसे बड़ा धन और संपत्ति शांति है बंधुओं। आपने अपने रुपए पैसे जमीन जायदाद बेटी बेटा की रक्षा तो कर लिया, शांति की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? शांति को बिगाड़ने वाली, शांति को नष्ट करने वाली आपकी आदत ही है, आपका भ्रम है, आपका अज्ञान है, आपकी भूल है। इसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी संत जब मिलेंगे तो आपकी भूल मिटा देंगे। एक उदाहरण और कहा के बंद करता हूं। घबराते तो नहीं है? नहीं घबराते हैं। कैसे भूल मिटती है? महात्मा जी थे, भ्रमण में चले गए थे, गांव गांव भ्रमण करते थे, निःशुल्क सेवा करते थे। सरकार कोई न कॉलोनी देती है महात्माओं को, न कोनो पेंशन देते हैं, न कोनो यात्रा का खर्च देते हैं। आप ही लोग कुछ सेवा कर देते हो श्रद्धा से। महात्मा भ्रमण में थे ऐसे। एक गांव में एक बुढ़िया माई दाल दर रही थी, चने की दाल। एक छोटा नाती था, एक नाती था, पोता बड़ा इकलौता था, वही घर का दीपक था। बड़ा मतलब क्या कहें उसको, प्रेम था बुढ़िया का, बहुत अच्छा कि मेरा एक ही नाती है, पोता है, तो बहुत अच्छा है, यही तो होनहार होगा आगे चल करके। तो अब वो छोटा सा बच्चा कैसे हुन हुन करके रोने लगा। देखा कि एक आदमी चना भुंजा करके, भुंजवा के यहाँ, भर भूंज के यहाँ फुड़वा करके चना लिए जा रहा टोकरी में। गांव देहात में तो ऐसे करते हैं ना। तो बच्चा देखा तो बोला कि दादी मुझे तो भुंजा चाहिए। चना देखा कि चना तो है ही है, इसी में से भुंजवा दें, फुड़वा दें, भुंजवा के भर भूंज के यहाँ। बुढ़िया ने कहा चुप, नहीं पीटूंगी अभी। बच्चा पहले दादी की साड़ी खींच रहा था, अब गया एक खंभा था मकान में जो पिलर होता है गोल गोल, पिलर पकड़ करके खंभा, और ऐसे फंसाया हाथ अपना बच्चा और रोने लगा घूम घूम के, दादी मुझे तो भूंजा चाहिए, चना चाहिए। दादी ऊब करके आएगी, बोले मारूंगी थप्पड़। और एक आदमी से चना मंगा करके एक मुट्ठी और कहा ले खा। तो खंभा के अंदर से ही वो हाथ फैला दिया, उसी में हाथ डाल दिया। दादी ख्याल नहीं किया कि गड़बड़ हो जाएगा। अब खंभा के अंदर से अब कैसे करे, खा, तो रोने लगा। अगर हाथ छोड़ता है तो चना गिर जाता है जमीन में, और हाथ नहीं छोड़ता तो खा कैसे, आखिर मुंह कैसे लगावे, है ना विपत्ति। बच्चे के लिए संकट आ गया। अब बुढ़िया कहती खा नहीं, अभी मारूंगी डंडों से। बच्चा रोता है लगातार, उठ करके गई और हाथ को खींचा,
खाता क्यों नहीं बदमाश? और जोर से चिल्लाया, टाइट कर दिया हाथ। बुढ़िया को भ्रम हो गया कि हे भगवान, खंभा लगता है मेरे नाती को पकड़ लिया, खंभा पकड़ लिया। अब जानते हो, चौधरी को गांव से बुलवाए, एक पंडा था ओझा, अब भूत प्रेत झाड़ने वाला। हल्ला हो गया, गांव के लोग आए, ऐसा बुद्धू रहे उस गांव में, कहीं ओ भैया एक ही ठो नाती है बिचारी के, एक ही ठो बालक है, अब ये हो, अब खंभा, अगर खंभा तोड़ा थे, आके चौधरी बताए दिस कि एक ही उपाय है, या तो खंभा तोड़ो या तो बच्चे का हाथ काटो। तब है निकली, बच्चे का हाथ कटे बिना या तो खंभा तोड़े बिना अब ये हाथ निकल नहीं सकता। खंभा पकड़ लिया। बुढ़िया और रोने लगी, उसकी माई आई रोने लगी, गांव के बहुत से लोग दया बस रोने लगे कि बहुत बड़ी आफत है। उस गांव में वो ऐसा लाल बुझक्कड़ी रहे, उन्हीं के पास सब जाते हैं। एक बार की और पहले बात घट गए रहा है, ऐसे वो गांव में हाथी आवा रहा है, रात के निकल गए रहा है, बड़े बड़े पांव बनावत, पैर चिन्ह। तो सुबह पहर लोग लोटा में पानी लेके टट्टी जाए लागे, तो कुछ बुद्धू देखी, कहा ओहो ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। कोई न बूझ पावा गांव का, तो लाल बुझक्कड़ी का बुलाइन, चौधरी का बुजुर्ग रहा है वो 70-80 साल का। कहा लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझे कोई, पैर में जाता बांध के चूहा का कूदा होए। जाता तो जाना था ना, ये पैर में जाता बांध के चूहा कूदा चला गया है, वही की जगह आए बन कहा हाँ ये बात सही है। अब आगे गए दूसरे दिन लोग टट्टी मैदान, तो बारिश भय रहा बहुत तेज। एक नरवा में, नाला में एक बहुत बड़ा तेली का कोल्हू निकल आया था पानी के बहाव से। तो लोग कहा ओहो इतना बड़ा क्या है भाई, इतना बड़ा सामान तो क्या हो सकता है। लाल बुझक्कड़ पहुंचे, नीचे ऊपर अगल बगल देखते, गांव वाले सब निहारने लगे कि यही लाल बुझक्कड़ी बता सकते हैं और कोई नहीं। कहे अरे तुम बुद्धुओं का जनी हो, लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझे कोई, रामचंद्र की औरत के सुरमा दानी होए। ये महारानी सीता के सुरमा दानी आई निकरी है। कहा जय हो माँ सीता की। तो कहा ये तो बहुत बढ़िया, तो ऐसे लाल बुझक्कड़ी होते हैं। तो आया, कहा हाँ बिना हाथ काटे बिना खंभा तोड़े नहीं। गांव में हाहाकार मच गया, सब बेचारे सकते में अब सब और क्या उपाय है भगवान, हे देवी देवता, हे दुर्गा माई, हनुमान जी संकट काटो हमार। यही सब हो रहा था, इतने में एक महात्मा दिखाई दिए। एक तो भगत जी रहा है डॉक्टर साहब जैसे, दौड़े उनके पास, दौड़े, कहा महाराज जी हमरे गांव में आफत थी। चलो, कहीं क्या आफत है, कहीं ऐसी ऐसी बात है। अब वो नहीं मान रहे हैं, हमारी सुन ही नहीं रहे गांव के लोग। वो लाल बुझक्कड़ी सबको ऐसा चकल्लस में डाल दिया है, कहते खंभा पकड़। चलो, खंभा कैसे पकड़ लेगा, जड़ निर्जीव, उसमें जान होती नहीं, कैसे पकड़ेगा। देखो वहीं से महात्मा बिना देखे परख लिए आए, देखिन मन में मुस्कुराने महात्मा, कहा घबराओ नहीं मैं आ गया हूं, अब तुम लोग दुखी मत हो, खंभा नहीं तोड़े परी और हाथ भी नहीं कटेगा। अरे कहा ऐसी शक्ति महात्मा में, कहा हाँ, कहा एक चद्दर लाओ, चद्दर बड़ा सा चद्दर लाए। तो
हेलो, हाँ, तो ध्यान दीजिए। महात्मा जी चद्दर मंगवा करके कहते हैं, 2 आदमी खड़े हो जाओ, चद्दर को पकड़ लो। महात्मा सोचे कि अब भाई, अब इन लोगों का भ्रम इतना बड़ा है तो जल्दी से नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे अरे ये बात तो हम भी जानते हैं। तो थोड़ा से युक्ति से काम लिए, कहने कटोरा मंगाओ, कटोरी 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 लाई गई। महात्मा ले लिए, कहीं चद्दर आप लोग बांधो। तो चद्दर के अंदर हो गए, बच्चे के पास गए और कहें बेटा इसी में भूंजा चना डाल दो। तो हाथ खोल दिया और हाथ खींच के लिया खंभे से अलग, कटोरी पकड़ के चबाने लगा। तो बोलिए महात्मा से बोलिए सदगुरुदेव की। तो जय जयकार होने लगी। बोले वाह, बोल कड़ा कर राजा राम, कौड़ी लगे न पैसा दाम। तो कोई दाम भी नहीं लगा, कोई और भी कुछ उपाय नहीं हुआ, कोई खतरा भी नहीं हुआ, मकान भी बना है, हाथ भी बना है, बच्चा बाहर निकल गया। ये महात्मा की युक्ति और परखी से काम बन गया। न वहाँ कोई भूत था, न प्रेत था, वहाँ अज्ञान था, भूल थी। तो जिस दिन भूल मिट जाएगी हम सब लोगों की, ये तमाम जो हम दुखी हैं, परेशान हैं बाधाओं में, घर गृहस्थी में, तो बहुत हल्का जीवन हो जाएगा बंधुओं। इसलिए जीवन को हल्का बनाओ और भूल भ्रम को मिटाओ। सदगुरु का वचन मैं दोहरा दूं, भूल मिटें गुर मिलें पार की पारक दे लखाई। कहे कबीर भूल की औषध पारक सबका भाई। ये पारक ही सबका मित्र है, सबको दुख छुड़ाने वाला है, सबको शांति सुख देने वाला है। सदगुरु कबीर का ये मंत्र है। सभी संत गुरुजन ज्ञानी मुनि ये कहते हैं, सभी शास्त्रों में, सभी ऋषि मुनियों में पारक शक्ति थी और उसका उजागर उन्होंने अपने अपने ढंग से किया। लेकिन सदगुरु कबीर ने बहुत तेजी से इसके लिए आंदोलन छेड़ दिया था, तो उनका नाम आगे आया और ज्यादा आया। बाकी सब में, आप सब में भी परखने की शक्ति है, बस उसे जागृत करो, उद्घाटित करो, पर्दा हटाओ। इसलिए सब लोग पारखी बने, भूलन लाल न बने। बोलिए सदगुरु देव की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातें सुनते रहे। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम नमन करते हैं। साहेब बंदगी साहेब।